जय श्री कृष्णा। प्रिय देवी और संजनों, देवकीनंदन ठाकुर महाराज एक आध्यात्मिक गुरु, मानवतावादी एवं कथावाचक है, जो भागवत गीता, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, कृष्ण लीला इत्यादि का मधुर वाचन करते हैं। इनकी कथा में लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ता है। धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त महाराज कई सामाजिक कार्यों में भी योगदान देते हैं, ताकि समाज में व्याप्त कुप्रथा को मिटाया जा सके और लोगों में एकता लाई जा सके। इसके लिए इन्होंने कई अभियान भी चलाए हैं। आज के समय में लाखों की संख्या में देवकीनंदन ठाकुर महाराज को चाहने वाले हैं। यहाँ तक कि देश विदेश में भी इनके प्रवचन को सुना जाता है। यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर का जीवन परिचय विस्तार से जानेंगे। इस जीवन परिचय में उनके परिवार, असली नाम, उम्र, शिक्षा, पत्नी, संतान, फैमिली फोटो, संपत्ति आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरा नाम: श्री देवकीनंदन ठाकुर। व्यवसाय: हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और एक आध्यात्मिक गुरु। जन्म 12 सितंबर 1978। जन्मस्थान ओहावा गांव, मथुरा, उत्तर प्रदेश। धर्म हिंदू, जाति ब्राह्मण, राष्ट्रीयता भारतीय, शिक्षा अंग्रेजी भाषा में स्नातक। माता श्रीमती अनुसुईया देवी, पिता श्री राजवीर शर्मा। वैवाहिक स्थिति: विवाहित है, पत्नी श्रीमती अंगमाता, संतान पुत्र का नाम देवांश है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के माठ क्षेत्र के ओहावा गांव में 12 सितंबर 1978 को हुआ था। देवकीनंदन महाराज एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। इनकी माता का नाम श्रीमती अनुसुईया देवी एवं पिता का नाम राजवीर शर्मा है। इनके माता पिता दोनों ही कृष्ण भक्ति एवं लोक कथाओं का पाठ करते हैं। इन्हीं से बचपन से देवकीनंदन ठाकुर कृष्ण भक्ति और लोक कथा का पाठ सुनकर बड़े हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर विवाहित है। इनकी पत्नी का नाम अंगमाता है। इनके संतान भी है। इनके पुत्र का नाम देवांश है। आज देवकीनंदन ठाकुर महाराज को कौन नहीं जानता। इनकी ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है। लेकिन उसके बावजूद देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का जीवन बहुत ही साधारण है, जो अन्य लोगों को प्रेरित करता है। देवकीनंदन ठाकुर ने अंग्रेजी भाषा में स्नातक की डिग्री पूरी की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया है। हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े लगभग सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया है। श्रीमद्भागवत गीता तो इन्हें कंठस्थ याद है। इनकी प्रतिभा एवं बोलने की कला बहुत ही प्रभावित है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज बचपन से ही कृष्ण की लीला एवं उनकी कथाओं को सुनते आ रहे थे। बचपन से ही उनमें महानता और अंतर्दृष्टि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होते होते इनके मन पर कृष्ण लीलाओं का इस कदर प्रभाव पड़ा कि मात्र 6 वर्ष की उम्र में देवकीनंदन ठाकुर महाराज अपने घर को छोड़कर वृंदावन में रहने लगे। वहां उन्होंने ब्रिज के प्रसिद्ध रसली संस्थान में भाग लिया, जहां पर भगवान कृष्ण और भगवान राम के रूपों का प्रदर्शन किया करते थे। श्री धाम वृंदावन में देवकीनंदन महाराज को आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु आनंद विभूति भागवत आचार्य पुरुषोत्तम शरण शास्त्री से मुलाकात हुई, जिनसे उन्होंने प्राचीन शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वृंदावन में कृष्ण लीला में देवकीनंदन ठाकुर महाराज इस तरह खो जाया करते थे कि लोगों को ये कृष्ण के मूर्ति के भांति लगते थे, जिसके बाद इन्हें लोग ठाकुर जी के नाम से पुकारने लगे थे। उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने समाज कल्याण की तरफ भी ध्यान दिया। इन्होंने समाज में फैली हुई कई कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास किया। सन 1997 में इन्होंने दिल्ली में श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भगवत गीता, श्री राम कथा इत्यादि का वाचन का प्रारंभ किया और इन कथाओं के माध्यम से इन्होंने जन समुदायों में आपसी प्रेम, सद्भाव एवं संस्कृति एवं संस्कार के विचार फैलाने शुरू किए। अपने आयोजित कार्यक्रम में महाराज कथाओं को इस प्रभावी ढंग से बताया करते थे कि उनके कार्यक्रम में लाखों लोग का जनसैलाब उमड़ जाता था। न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे अन्य धर्म के लोग भी इनके कार्यक्रम में आते हैं और महाराज की बताई गई बातों को अपनाते हैं। प्रवचन करते करते महाराज पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आगे उनके कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं। साल 2001 में पहली बार देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने विदेश में अपने कथा का आयोजन किया और अब तक तो ये सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे कई देशों में कथाओं का वाचन कर चुके हैं और विदेशों में भी भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। महाराज ने अपने प्रवचन के जरिए देश विदेश तक भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार तो किया है, लेकिन इन्होंने सामाजिक योगदान भी दिए हैं। 20 अप्रैल 2006 में इन्होंने विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना का उद्देश्य भारत के विभिन्न स्थानों पर कथा एवं शांति संदेश यात्राओं का आयोजन करना है। अपने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लाखों जन समुदायों को विभिन्न सामाजिक कुरीतियों एवं विसंगतियों के प्रति जागरूक करने के लिए कई अभियान इन्होंने शुरू किए। आज के समय में देवकीनंदन ठाकुर महाराज बहुत ही लोकप्रिय वाचक बन चुके हैं। इनके भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, प्राचीन ग्रंथों के कथाओं के कार्यक्रम में लाखों लोग शामिल होते हैं। इस तरह देवकीनंदन ठाकुर महाराज अपने प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। बात करें अब तक इनकी कुल संपत्ति की, तो इनकी कुल संपत्ति 6 से 7 करोड़ रुपए बताई जाती है। यहाँ पर बताई गई संपत्ति इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बताई गई है।
इसके सटीकता की पुष्टि हम नहीं करते। देवकीनंदन ठाकुर महाराज की सोशल मीडिया पर आधिकारिक चैनल बने हुए हैं, जहां पर इनके द्वारा कही जाने वाली कथा को अपलोड किया जाता है। YouTube पर भी इनके चैनल है, जहां पर लोग घर बैठे देवकीनंदन ठाकुर महाराज की कथा को सुनने का लुत्फ उठा सकते हैं। आज पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से इनके भागवत कथा, कृष्ण लीला इत्यादि को सुनते हैं और इनके मधुर भजन एवं प्रवचन के जरिए एक आनंद की अनुभूति करते हैं। इस वीडियो में आपने जाने माने हिंदू पुराण कथा वाचक एवं आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर का जीवन परिचय विस्तार पूर्वक जाना। इस वीडियो के माध्यम से आपने देवकीनंदन ठाकुर का जीवन परिचय, इनके परिवार, इनकी शिक्षा, कथावाचक बनने की इनकी सफर, इनकी कुल संपत्ति एवं इनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्ण रहा होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के जरिए अन्य लोगों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।